सो इफ़ यू प्लानिंग टू स्टार्ट योर वीडियो एडिटिंग करियर इन 2026 तो आप काफ़ी एक्साइटिंग एंड कंफ्यूजिंग एरा में एंटर हो गए हैं। काफ़ी AI टूल्स आ चुके हैं, चीज़ें काफ़ी सैचुरेटेड हो चुकी हैं, जो स्किल्स रिक्वायर्ड थी वो बहुत चेंज हो गई हैं। तो जो आप 2024 में उससे पहले जो एडिटिंग सीखी है उसका रोड मैप बहुत डिफरेंट था, बट अभी चीज़ें बहुत डिफरेंट हो गई हैं। हर एक महीने में नए AI टूल्स आते रहते हैं, नए नए स्किल सेट आते रहते हैं, तो ऐसे बहुत कन्फ्यूजन हो जाता है। इसलिए अब बहुत कन्फ्यूजिंग एंड एक्साइटिंग एरा में भी आ गए हैं। क्योंकि अभी काफ़ी क्रिएटर्स आ रहे हैं, काफ़ी नई चीज़ें आ रही हैं जिसमें एडिटिंग की रिक्वायरमेंट होती है। आज के टाइम पे हर स्टार्टअप, हर एक बिजनेसमैन को अपना पर्सनल ब्रांड बनाना है, तो दोनों चीज़ें हैंड टू हैंड चल रही हैं। इसलिए इस वीडियो में मैं आपको एक रोड मैप देने वाली हूँ जो आप अभी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। यू कैन स्टार्ट योर जर्नी एज अ एडिटर। इसमें मैं हर एक चीज़ के बारे में कवर करूँगी जो आपको रिक्वायर्ड है। लाइक वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट हार्डवेयर्स जो चाहिए पड़ते हैं, सॉफ्टवेयर, वेबसाइट्स के बारे में, बुक्स के बारे में, AI टूल्स के बारे में, मेरी खुद की पर्सनल एडवाइस भी मैं शेयर करूँगी। एंड ऑल्सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट फ्री रिसोर्सेज, कोर्सेज जो आपको मिलेंगे जहाँ से आप अपनी एडिटिंग की शुरुआत कर सकते हैं। और इस वीडियो को देखने के बाद आपको किसी भी वीडियो पे जाने की ज़रूरत नहीं है। ये वीडियो एकदम बिगनर फ्रेंडली है एंड आपके बजट के अकॉर्डिंग मैंने चीज़ों को सिलेक्ट करके रखा है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम मैं स्टार्ट कर देती हूँ। बट वन मोर थिंग, मेक श्योर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है, क्योंकि काफ़ी लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। एंड अगर आप लाइक, सब्सक्राइब या कमेंट करते हैं, उससे हम लोगों को मोटिवेशन मिलता है टू मेक मोर वीडियोज़ फॉर यू ऑल। सो स्टार्ट करते हैं सबसे पहली चीज़ से जो इंपॉर्टेंट है एज अ एडिटर, वो है हार्डवेयर। कि आपने क्या PC, क्या लैपटॉप, क्या चीज़ आप यूज़ कर रहे हैं जिससे आपकी एडिटिंग प्रोसेस सही रहे। आपका हार्डवेयर बहुत इंपॉर्टेंट होता है बिफोर एंटरिंग इनटू सॉफ्टवेयर या कोर्सेज के बारे में। क्योंकि अगर आपका हार्डवेयर ही बहुत अच्छा नहीं होगा, उसमें प्रॉपर ग्राफिक कार्ड नहीं होगा, स्टोरेज सही नहीं होगा, तो आपका जो है लैपटॉप हैंग मारेगा, आपका PC नहीं काम करेगा, वो एंड प्रोडक्ट जो हमें चाहिए वो नहीं बना पाएगा। तो हार्डवेयर सिलेक्ट करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। बजट के हिसाब से सिलेक्ट करना भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टास्क होता है, क्योंकि बहुत हाई रेंजेस में भी लैपटॉप्स हैं, PCs हैं, तो डिपेंड करता है कि आपका बजट क्या है। बट डिसेंट सा अगर हम बजट लेके करें तो 40 से 70,000 के अंदर आपके पास एक अच्छा सा PC या लैपटॉप आ सकता है। तो जो मैं यूज़ करती हूँ दैट इज़ अ लैपटॉप जो विंडोज़ है, और मैंने मैक नहीं लिया था। तो जब मैंने स्टार्टिंग की थी आई यूज़ टू यूज़ दिस लैपटॉप जिस पे मैं अभी भी काम करती हूँ। इस पर काफ़ी चीज़ें चल जाती है, प्रीमियर प्रो, आफ्टर इफेक्ट्स मैंने इसमें चलाया हुआ है। एंड ये जो लैपटॉप है इसमें प्रॉपर ग्राफिक कार्ड, स्टोरेज था। अगर आपका बजट 40 से 70,000 के बीच में है तो आपके पास एक डिसेंट PC या लैपटॉप आ सकता है। मेरा जो प्राइस था वो 65,000 रुपीज़ था या 70 था, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता। इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप इसको देख सकते हैं। इसकी प्राइस शायद ड्रॉप या बढ़ गई होंगी, मुझे अभी उसका आइडिया नहीं है। अगेन आप और भी फीचर्स देख सकते हैं, मैंने बस एक आइडिया दिया है आपके लिए। बट 40 से 70,000 के बीच में एक अच्छा खासा लैपटॉप आ जाएगा। 1 लाख 2 लाख का आपका बजट है तो आप बहुत कुछ देख सकते हैं, बट आप बिगिनर हैं तो आपका ये बजट सही है। इसमें मैं कुछ फीचर्स बता देती हूँ, लिस्ट डाउन कर देती हूँ जो आपको देखने हैं। जैसे आपके पास एक डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड होना चाहिए, 16 GB ऑफ रैम होनी चाहिए, 512 GB का SSD कार्ड होना चाहिए। ये कुछ चीज़ें हैं। आपके पास प्रोसेसर हाई होना चाहिए। ये कुछ चीज़ें आपके पास होनी ही चाहिए जिससे आपका लैपटॉप अच्छा चलेगा। एंड आप अपनी बजट के अकॉर्डिंग इसका हायर वर्जन, इसका लोअर वर्जन देख सकते हैं। बट मैंने एक चीज़ आपको बता दी है। वन मोर थिंग, जहाँ पे आप अपना हार्डवेयर सेलेक्ट कर सकते हैं, आपका PC या लैपटॉप सेलेक्ट कर सकते हैं। आप जाके यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं कि मेरा बजट इतना है, उसके अकॉर्डिंग कौन से लैपटॉप्स हैं अवेलेबल मार्केट में। वो लोगों ने यूट्यूबर्स ने या काफ़ी वीडियोज़ में काफ़ी चीज़ें रिव्यू करके रखी होती हैं, उसके अकॉर्डिंग आप रिसर्च कर सकते हैं। तो ये 2 तरीके हैं जो आप कर सकते हैं। तीसरा तरीका एक और है जो मैंने यूज़ किया था, वो मेरी एक और फ्रेंड थी, शी वॉज डूइंग एडिटिंग एंड ग्राफिक डिज़ाइनिंग। तो मैंने उससे पूछ लिया था, फिर हमने डिसाइड किया था कि कौन सा लैपटॉप बेटर रहेगा मेरे बजट के अकॉर्डिंग। अगर आपका कोई फ्रेंड वो काम कर रहा है तो यू कैन आस्क दैट पर्सन कि आखिर कौन से सॉफ्टवेयर रन कर रहे हैं, आप जाके चेक भी कर सकते हैं। नाउ लेट्स मूव टू द सेकंड थिंग, दैट इज सॉफ्टवेयर। आखिर क्या क्या इंडस्ट्री स्टैंडर्ड सॉफ्टवेयर है और कौन से सॉफ्टवेयर अवेलेबल है मार्केट में। तो InShot है, VN है, CapCut है, KineMaster है, Filmora है, प्रीमियर प्रो है, आफ्टर इफेक्ट्स है, दाविंची है, फाइनल कट प्रो है, एंडलेस बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स आज के टाइम पे आ चुके हैं। जो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड सॉफ्टवेयर हैं हम उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो 4 सॉफ्टवेयर है, प्रीमियर प्रो, आफ्टर इफेक्ट, दाविंची एंड फाइनल कट प्रो। फाइनल कट प्रो काफ़ी मैकबुक जो एप्पल यूज़र होते हैं वो यूज़ करते हैं। एंड दाविंची
DaVinci इज ऑल्सो अ ग्रेट सॉफ्टवेयर, फ्री टू यूज है। प्रीमियर प्रो एंड आफ्टर इफेक्ट्स एक ही कंपनी के हैं, एडोब के ही सॉफ्टवेयर हैं, तो काफ़ी लिंक्ड है। तो आपको कोई भी चीज़ प्रीमियर प्रो से आफ्टर इफेक्ट्स में लेके जाना है, आफ्टर इफेक्ट्स से प्रीमियर प्रो में कुछ करना है, तो सब कुछ इजीली हो जाता है। फोटोशॉप से अगर आपको प्रीमियर प्रो में आना है तो सब कुछ ये एडोब के सॉफ्टवेयर काफ़ी ईजी होते हैं। बट अगर मैं बात करूँ तो 3 सॉफ्टवेयर जो मैं आपको बताऊंगी, जिसमें से 2 सॉफ्टवेयर आप स्टार्टिंग कर सकते हैं, इनमें से 2 ही कोई सिलेक्ट कर सकते हैं, जो कि प्रीमियर प्रो एंड दाविंची, इनमें से दोनों में से कोई सिलेक्ट कर सकते हैं। एंड देन जब आप और अच्छे एडवांस लेवल पे जाएंगे तो आप आफ्टर इफेक्ट्स यूज़ कर सकते हैं अगर आप प्रीमियर प्रो सिलेक्ट कर रहे हैं तो। ये कुछ इंडस्ट्री स्टैंडर्ड सॉफ्टवेयर मैंने आपको बता दिए। नाउ लेट्स मूव टू द थर्ड थिंग, दैट इज फंडामेंटल्स को मास्टर करना। तो काफ़ी लोग क्या पूछेंगे कि क्या ऑनलाइन कोर्सेज हमें लेने चाहिए, क्या क्या वेबसाइट्स हैं, ये सब चीज़ें हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले फंडामेंटल्स को मास्टर करना एज अ एडिटर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पहले जब आप सीखते थे तो आपने एडिटिंग सीख लिया, आपने डायरेक्ट कट्स लगाना सीख लिया, आपने ट्यूटोरियल्स देखना शुरू कर दिए। बट राइट नाउ वी आर एंटरिंग इन 2026, आगे वाले एरा में जा रहे हैं जहाँ पे AI का इन्वॉल्वमेंट, इन सब चीज़ों का इन्वॉल्वमेंट काफ़ी हो जाएगा। स्टोरी टेलिंग होती है, पेसिंग होती है, हायरार्की होती है, टाइपोग्राफी होती है, कलर ग्रेडिंग होती है, कलर कॉम्बिनेशन होता है, कंसिस्टेंसी होती है, ये कुछ चीज़ें हैं। और भी चीज़ें इसमें आती रहती हैं जिसके आपको स्क्रीनशॉट ऊपर वीडियो में मिल जाएगा। अब इन सब चीज़ों को कैसे सीखना है मैं वो भी बता देती हूँ, क्योंकि काफ़ी कन्फ्यूजन होता है। तो आपको ये नहीं करना है कि आप गए हैं और अब आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग का वीडियोस देखने लगें कि टाइपोग्राफी तो डिज़ाइनर्स के में आती है, हायरार्की हो गया, या कलर कॉम्बिनेशन को सिलेक्ट करना, ये तो मुझे अब ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीखनी पड़ेगी। ऐसा नहीं होता है। जो भी मैंने आपको टॉपिक्स अभी लिस्ट डाउन किए हैं या जो भी फंडामेंटल्स होते हैं, इनको आपको जाके इनके ट्यूटोरियल्स जाके डायरेक्ट नहीं देखने लगने हैं, इनको आपको लिस्ट डाउन करना है। एंड जब आप कोई भी चीज़ देख रहे हैं, मेक श्योर आप एक इन फंडामेंटल्स की एक बार थ्योरेटिकल क्लास ले लें। जब आपने एक प्रैक्टिकल क्लास ले ली है कि आपने आपने सॉफ्टवेयर चलाना सीख लिया है, आपने मान लो कट्स लगाने सीख लिए हैं एंड टेक्स्ट को यूज करना सीख लिया है, गो फॉर द बेसिक के हायरार्की क्या कहलाती है। अब हायरार्की को और जो अभी आपने सीखा है उन चीज़ों को आप कंबाइन करेंगे, डायरेक्ट प्रैक्टिस करो तब बेटर रहेगा। तो जो भी आप फंडामेंटल्स भी सीख रहे हैं, जैसे आपने किसी वीडियो पे काम कर रहे हैं, अब आपको कोई भी वीडियो ट्यूटोरियल दिखाया जाएगा तो उसमें आपको कट्स लगाने सिखाए जाएंगे, टेक्स्ट को प्लेस करना लगा जाएगा। जब टेक्स्ट को प्लेस करना बताया जा रहा है तो मेक श्योर आप टाइपोग्राफी की क्लास ले लें। टाइपोग्राफी की जब आप क्लास ले लेंगे, आपको सेरिफ, सैंस सेरिफ फॉन्ट्स इनका आइडिया हो जाएगा, तो ट्राई करो आप उसको अपनी उसी वीडियो में प्रैक्टिस प्रोजेक्ट में इंप्लीमेंट करके देखें। तभी आपका टाइपोग्राफी और जो आपका बेसिक आपने कट पेसिंग वगैरह का काम किया होगा उसमें आपकी हेल्प लगेगी। तो ऐसा नहीं करना है कि बैठ के सिर्फ हम वीडियोस देख रहे हैं, जो भी बताया जा रहा है कोर्स में उसको देखो, उससे रिलेटेड क्या बेसिक टॉपिक हो सकता है उसको जाके देखो। जहाँ पे वो आपको कट्स लगाना सिखा रहे हैं, ट्राई करो कि आप पेसिंग के ऊपर ब्लॉग्स पढ़ लो या पेसिंग के ऊपर, स्टोरी टेलिंग के ऊपर जाके वीडियोस देखना स्टार्ट कर दो। तो उससे आपका जो है आइडियाज आपको आना स्टार्ट हो जाएंगे एंड देन यू कैन इम्प्लीमेंट। आप अपने प्रैक्टिस प्रोजेक्ट में उसको इम्प्लीमेंट करना है, डोंट जस्ट गो एंड वॉच, इसको इम्प्लीमेंट करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ लेट्स मूव टू द कोर्स के जहाँ पे आप ये सब चीजें सीखेंगे। सो पहले बता देते हैं कि सॉफ्टवेयर जो भी आपने सिलेक्ट किया है उसके अकॉर्डिंग क्या क्या है। जैसे काफी लोगों को प्रीमियर प्रो सिलेक्ट किया होगा, काफी लोगों का बजट नहीं होगा तो उन्होंने फिल्मोरा सिलेक्ट किया होगा। तो मैं काफी कुछ यूट्यूब चैनल्स एंड नए नए कोर्सेज रिकमेंड कर देती हूँ। किसी में सर्टिफिकेशन है, किसी में सर्टिफिकेशन नहीं है। बट बिफोर मूविंग टू दिस हमारे पास 2 चीजें आती हैं, ऑनलाइन कोर्सेज एंड ऑफलाइन कोर्सेज। तो जो मैंने सीखा था ऑनलाइन कोर्सेज से सीखा था। सो बिफोर मूविंग टू दिस सर्टिफिकेशन एंड ऑल चीजों के बारे में 2 चीजें होती है, पेड कोर्स एंड फ्री कोर्स। तो जो मैंने सीखा था वो कॉम्बिनेशन था पेड एंड फ्री कोर्सेज का। बट जो पेड कोर्सेज थे वो बहुत मिनिमल फीस के पेड कोर्सेज लिए थे मैंने, 500 या 600 रुपीज के। मैंने कोई भी एक्सपेंसिव नहीं लिया था कोर्स, लाइक 10,000 15,000 का मैंने कोई भी कोर्स नहीं लिया था। एंड आई विल नॉट रिकमेंड कि अगर आप बिगिनर है तो आप इतने बड़े कोर्स में इन्वेस्ट करें स्टार्टिंग से। सो व्हाट यू कैन डू कि आपके पास जो ऑप्शन है तो आप पहले फ्री वाले ऑप्शन में जाइए। तो फ्री वाले ऑप्शन में मैं लिस्ट डाउन कर देती हूँ। जैसे आपके पास GFX मेंटोर है, आपके पास प्रीमियर प्रो के प्रीमियर बेसिक एक चैनल है, उस पर आपको काफी कुछ मिल जाएगा। आपके पास फिल्मोरा सिलेक्ट किया तो फिल्मोरा का खुद का डेडिकेटेड चैनल है, तो उस पर भी जाके आप दे सकते हैं। इवन आप यूट्यूब पे जाएंगे तो आपको काफी ऐसे क्रैश कोर्सेज भी मिल जाएंगे जो आपको सिखा रहे होंगे प्रीमियर प्रो या जो भी सॉफ्टवेयर आपने सिलेक्ट किया होगा। मैंने कुछ लिस्ट डाउन कर दिए हैं। जैसे ब्रिंग योर ओन लैपटॉप का है तो उनका भी एक कोर्स है, इनकी एक प्लेलिस्ट है, वो भी जाके आप चेक कर सकते हैं। काफी यूट्यूबर्स है जिन्होंने कंप्लीट प्लेलिस्ट बना के रखी है प्रीमियर प्रो की। मैंने जो सीखा था वो मैंने GFX मेंटोर से सीखा था। देन जब मुझे आफ्टर इफेक्ट्स सीखना था तो मैंने पेड कोर्स से सीखा था, उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो जो सेकंड हमारे पास ऑप्शन होता है वो पेड का होता है। तो जो पेड होते हैं वो बहुत मिनिमल फीस का मैंने लिया था। तो पेड में मैंने यूडेमी को यूज किया था। यूडेमी पे आपको सर्टिफिकेट भी मिलेगा, डाउनलोडेबल
अवेलेबल रिसोर्सेज भी मिल जाती है। तो आपको कहीं से आप लोग बात करते हैं ना कि मेरे पास कोई रिसोर्स नहीं है, मेरे पास कोई भी वीडियो नहीं है जिसपे मैं काम करूँ, या जहाँ पे मैं कोई मेरे पास रॉ वीडियो नहीं है जिसपे मैं काम करना शुरू करूँ, तो आपके पास जो यूडीमी पे जो इंस्ट्रक्टर्स होते हैं या जो पढ़ाया जाता है उधर पे आपको वो रिसोर्सेज भी दे के रखते हैं। मैं कुछ लिस्ट डाउन कर दूंगी कोर्सेज। एक कोर्स जो आफ्टर इफेक्ट्स का मैंने किया था उसमें कंप्लीट मुझे रिसोर्सेज भी दी गई थी, 500 या 600 का वो कोर्स था, उसकी भी लिंक मैं आपको या स्क्रीन पे वो दिखा दूंगी वो मैं आपको। तो ये कुछ कोर्सेज है, तो ये इनमें से आप कोई सिलेक्ट कर सकते हैं, काफी रीजनेबल प्राइस पे है। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं एआई टूल्स के बारे में कि क्या क्या एआई टूल्स अवेलेबल है मार्केट में। जब आपका कोर्स कंप्लीट हो जाए, पहले आप फंडामेंटल्स को क्लियर कर लें, जब आप पहले अपनी वीडियो को एडिट करना सीख लें, उसके बाद फिर आप एआई टूल्स का इंटीग्रेशन शुरू करो, क्योंकि फंडामेंटल्स को मास्टर करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपकी एडिटिंग अच्छी नहीं है तो एआई टूल्स कुछ नहीं कर लेगा, एआई टूल्स इज जस्ट गोइंग टू हेल्प यू। तो आपको क्या करना है कि जो एआई टूल्स है वो पहली चीज तो हमें ये समझना है कि आपकी हेल्प करने के लिए आए हैं। तो जो दाविंची आप यूज कर रहे हैं, प्रीमियर प्रो आप यूज कर रहे हैं, जैसे वो एक टूल है, सिमिलरली एआई भी जो है वो टूल्स हैं जो आपको हेल्प करने के लिए आए हैं, वो आपको रिप्लेस करने नहीं आए। ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कोई भी सैचुरेशन नहीं है, कोई भी एआई टूल्स नहीं ऐसे मार्केट में आए जो ह्यूमंस को कंप्लीटली रिप्लेस कर दे। अब मैं कुछ एआई टूल्स लिस्ट डाउन कर रही हूँ जो आपकी हेल्प कर देंगे, जैसे रनवे है, हेजन है, क्लॉड है, चैट जीपीटी है, एडो फायरफ्लाई है। ये 4-5 टूल्स हैं जो आप यूज कर सकते हैं। चैट जीपीटी का, क्लॉड का नाम आपने काफी सुना होगा, एडो फायरफ्लाई भी है, मैंने अभी टेस्ट किया था उसके लिए। तो उसमें आप फ्री ट्रायल्स रहते हैं कुछ, जहाँ पे आप अपनी कोई इमेज क्रिएट करा सकते हैं, आपको कोई स्टॉक वीडियोस चाहिए तो वो क्रिएट करा सकते हैं, कुछ रीटचिंग करानी है। अब इनको ये याद रखना है, इनको जो भी इंटीग्रेशन है, आपको जब अपने फंडामेंटल्स, आपके बेसिक्स क्लियर हो जाए, आप प्रैक्टिस कर लें, उसके बाद आपको एआई को इंटीग्रेट करना सीखना है। एआई को इनिशियल स्टेज पे हमें इंटीग्रेट करना नहीं सीखना है, वरना आप डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे और एआई इंटीग्रेशन में ही फंस के रह जाएंगे। एक और चीज ये है, जैसे चैट जीपीटी हो गया या क्लॉड हो गया या कोई भी एआई टूल्स हैं, वो आपको एक लिमिट तक तो हेल्प कर देंगे जब आप फ्री वर्जन्स ले रहे हैं। बट अगर आपको एडवांस चाहिए है, आपको उसके अच्छे रिजल्ट्स चाहिए हैं, तो आपको पेड खरीदना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास जैसे चैट जीपीटी से भी काफ़ी लोग एनिमेट कराते हैं कैरेक्टर्स निकलवा लेते हैं कि मुझे ये सिमिलर काइंड ऑफ कैरेक्टर चाहिए है, ये मेरे क्लाइंट की फोटो है, इन दोनों को इंटीग्रेट करके कैरेक्टर बना के मुझे दे दो। तो चैट जीपीटी ये काम करता है। बट एक फ्री ट्रायल्स का एक लिमिट होती है, तो ट्राई करें, जब आपको हाई उस एंड पे जा रहे हैं तो आपको पैसा इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है। एंड ये कुछ टूल्स हैं जिनके बारे में रिसर्च करके आप इंटीग्रेट करके देख सकते हैं। अब इनके बारे में आपको कहाँ सीखने के लिए मिलेगा बेसिकली, तो ऐसा कुछ भी यूट्यूब पे इनके कोर्सेज नहीं है जहाँ पे जाके आप इनको देखेंगे और कोई आपको चला के दिखाएगा। बट आप क्या कर सकते हैं, जो भी मैंने एआई टूल्स के बारे में बताया है, आप इनको जाके खुद लॉग इन करके इन पे जाके काम करेंगे, रिसर्च करेंगे, प्रॉम्प्ट्स देंगे, वो रिजल्ट्स आपको देंगे, तो आपको समझ में आएगा कि कौन सा एआई टूल विल वर्क बेस्ट फॉर यू और आपको कौन सा टूल शॉर्टलिस्ट करना है अपने काम के लिए। तो ये कुछ चीजें हैं, बेस्ट काम करेगा आपकी नीड के अकॉर्डिंग, वो आप फिर शॉर्टलिस्ट कर सकते हैं। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट थिंग, दैट इज बुक्स एंड वेबसाइट, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहले हम बात कर लेते हैं बुक्स के बारे में। एंड जो बुक्स होती है वो इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जैसे कुछ बुक्स हैं जो मैंने एज अ डिजाइनर भी पढ़ी थी और वो एज अ एडिटर भी आपको पढ़ना जरूरी है। जैसे वाई फॉन्ट मैटर, तो फॉन्ट के बारे में काफी कुछ बताया गया है जो आपको एडिटिंग में हेल्प करेगी। स्टिल लाइक एन आर्टिस्ट काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्टार्टिंग में तो आप रेप्लिकेट कर रहे होंगे वीडियोस के लिए, कहाँ से आपको क्रिएटिव आइडियाज आएंगे, कैसे आपको क्या करना है, कैसे आपको नई वीडियोस बनानी है, कैसे एक आइडिया लेके आना है जो आउट ऑफ द बॉक्स हो, आपके क्लाइंट को पसंद आ जाए। तो स्टिल लाइक एन आर्टिस्ट में सारे आंसर मिल जाएंगे। एंड ऑल्सो जब आप थोड़े से एडवांस लेवल पे चले जाएं तो आई विल रिकमेंड कि शो योर वर्क आप पढ़ सकते हैं। नाउ लेट्स मूव टू द वेबसाइट, जहाँ पे आप जाके स्टॉक वीडियोस, स्टॉक इमेजेस कलेक्ट कर सकते हैं। पिक्साबाई है, फ्लैट आइकन से, क्योंकि अगर आपको आइकन्स दिखाने हैं तो फ्लैट आइकन्स यूज कर सकते हैं। फ्री पिक्स दिखा सकते हैं, पीएनजी या ऐसी इमेजेस के लिए, जेपीजी इमेजेस के लिए काफी सही है। उसके बाद है पिक्सेल्स, ये भी कुछ है वेबसाइट जिनको आप यूज कर सकते हैं। नाउ लेट्स मूव टू द लास्ट पॉइंट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है इस वीडियो में, माय पर्सनल एडवाइस फॉर यू एज अ एडिटर। आप अगर इतना हाई एंडेड हार्डवेयर नहीं खरीद सकते, पीसी नहीं खरीद सकते या लैपटॉप नहीं खरीद सकते हैं, तो डोंट गेट डीमोटिवेटेड। आपके पास जो भी बजट है, जिसमें भी जितना रीजनेबल लैपटॉप आ रहा है उसको सिलेक्ट कर लें। उसमें जो भी लैपटॉप पे जो भी सॉफ्टवेयर चल सकता है आप उसको यूज करें, क्योंकि मैंने भी स्टार्टिंग में अपने मोबाइल से ही स्टार्ट किया था। InShot एंड KineMaster पे मैंने एडिटिंग की थी। जब मेरे पास लैपटॉप आ गया था तो फिर मैंने इंडस्ट्री स्टैंडर्ड सॉफ्टवेयर को यूज किया था। सेकंड थिंग जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि लूप में ह्यूमन का इन्वॉल्वमेंट इज इंपॉर्टेंट। भले कितने भी AI टूल्स आ जाए, लेकिन उस लूप में ह्यूमन का इन्वॉल्वमेंट, ह्यूमन का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो एक जस्ट अ टूल है जो आपको हेल्प करने आया है एंड नथिंग एल्स। थर्ड थिंग जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि
ये मार्केट है बहुत ही अनऑर्गेनाइज्ड है, मतलब ऐसा आपको वो नहीं है कि ये चीज़ें कर लोगे तो आपकी जॉब लग जाएगी या आप इस कॉलेज में जाओगे आपका प्लेसमेंट लग जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये इंडस्ट्री अनऑर्गेनाइज है, तो इसका ये बेस्ट पॉइंट भी है और इसका ये खराब पॉइंट भी है। अनऑर्गेनाइज है तो इसका मतलब ये है कि अगर आप अपने ऊपर काम करेंगे और अगर आप अपने स्किल्स के ऊपर काम करेंगे जो कि आपकी हार्ड स्किल्स हैं, पहले आपकी एडिटिंग जो पहले इंप्रूव कर लेंगे अगर आप, तो आपके पास हमेशा काम की डिमांड रहेगी, आपको लोग हमेशा रेफर करेंगे। बट अगर आप अच्छे नहीं हैं अपने काम में तो कोई आपको नहीं आगे रिकमेंड करने वाला है। एंड ये मार्केट अनऑर्गेनाइज्ड है तो हर चीज़ आपको खुद ही फिगर आउट करनी पड़ेगी। डोंट थिंक कि जैसे आपने मेरी वीडियो देख ली या किसी की वीडियो देख ली तो आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल गई है। स्टिल देयर विल बी सो मेनी थिंग्स टू लर्न एंड डिस्कवर जो आपको इंपॉर्टेंट रहेगा। वन लास्ट रिसोर्स जो मैं डिस्क्लोज कर रही हूँ दैट इज रीडिंग ब्लॉग्स एंड आर्टिकल्स। तो मीडियम जैसे मेरे पास अभी भी डाउनलोडेड है, तो मीडियम्स पे डिटेल्ड आर्टिकल्स आते हैं, तो उधर पे सर्च बार में जाके आप वीडियो एडिटिंग लिखेंगे, फ्रीलांसिंग लिखेंगे, इन डिमांड स्किल्स लिखेंगे तो आपको बहुत सारे ऐसे आर्टिकल्स आ जाएंगे जो फ्री में भी मिलते हैं, उधर पे पेड भी है। ट्राई करो कि उन आर्टिकल्स को पढ़ो। उन आर्टिकल्स को जब आप पढ़ोगे आपका जो है आपको नई नई चीज़ें पता चलेंगी, नए नए टर्म्स पता चलेंगे, उनको जाके उनके ऊपर रिसर्च करो एंड अपनी फील्ड के बारे में जितना पढ़ सकते हो उतना पढ़ो, उतना ज़्यादा प्रैक्टिस करो, तभी आप आगे जा पाओगे। सो दिस वुड बी माई एडवाइस अगर आप अपना स्टार्टिंग करने वाले एडिटिंग की। इफ़ यू नीड एनी हेल्प, अगर आपको कुछ और भी ऐसी वीडियोज़ चाहिए हैं, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड।